अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। हालिया अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन अमरीका के 46वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज न सिर्फ अमरीकी अवाम के लिए अहमियत के हामिल होते हैं, बल्कि वाहिद सुपर पावर होने के बायस ये नताइज पूरी दुनिया की अवाम और हुकूमतों पर भी असर अंदाज होते हैं। अमरीकी सदर न सिर्फ अमरीकी हुकूमत का सबसे ताकतवर और बाअसर ओहदा है, बल्कि उसे दुनिया का ताकतवर तरीन और बाइख्तियार तरीन शख्स समझा जाता है। अमरीकी सदर के एक इशारे पर जाहो जलाल रखने वाले बादशाहों और फौजी हुक्मरानों के तख्त उलट दिए जाते हैं और अवामी वोटों से मुंतखब होने वाली जमहूरी हुकूमतों की बिसात तक लपेट दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बज़ाहिर तो अमरीकी सदर सिर्फ अमरीका ही का सदर होता है, लेकिन दर पर्दा पूरी दुनिया उसकी हुकूमत होती है। इसलिए दुनिया भर के मुमालिक और उनके अवामी अमरीकी सदारती इंतखाबात और उनके नताइज को गहरी नजर और दिलचस्पी से देखते हैं। अमरीकी सदर मुंतखब होने वाला शख्स जाहिर है कि अपने मुल्क की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत होता है। उसकी अपने मुल्क और कौम के लिए गरा कदर और वसी सियासी और सामाजिक खिदमात भी होती हैं, जिनके बलबूते पर वो दुनिया के ताकतवर तरीन ओहदे तक पहुंचने में कामयाब होता है। लेकिन अमरीकी सदर बनने के बाद वो रातों रात दुनिया के मशहूर तरीन शख्सियत बन जाता है। अमरीकी सदर की दुनिया भर में शोहरत का दारोमदार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। इन अवामिल में सदर की शख्सियत मुख्तलिफ ममालिक के मुतल्लिक उसकी पॉलिसियां और बैनुल अक़वामी मामलात में उसके किरदार को अहमियत देती हैं। ये जरूरी नहीं अमरीकी सदर की शोहरत मुस्बत ही हो। बाज़ अमरीकी सदूर ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी गलत इक़दामात और पॉलिसीज के बायस न सिर्फ अमरीकी खिफ़्फ़त उठाई, बल्कि दुनिया भर में तनकीद का निशाना और अमरीका की बदनामी का बायस बने। मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसकी जिंदा जीती जागती मिसाल हैं, जिनकी पॉलिसीज को दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया गया और उसके बायस उन्हें हालिया इंतखाबात में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बरअक्स मुतअद्दिद अमरीकी सदूर ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसीज और इक़दामात से अपनी आवाम की तरक्की और खुशहाली में इजाफा किया, बल्कि अपनी पॉलिसीज से दुनिया में क़याम अमन में अपना मुस्बत किरदार अदा किया। दुनिया के तमाम मुमालिक नौ मुंतखब अमरीकी सदर को अपनी महसूस जगराफियाई, मुआशी और सियासी हालात के तनाजुर में देख रहे हैं। हम पाकिस्तान की बात करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर जितना अमरीका के लिए अहम है, उतनी ही अहमियत उन्हें पाकिस्तान के महसूस जोग्राफियाई, सियासी और माशी हालात में भी हासिल है। अपने कयाम से लेकर आज तक पाकिस्तान तमाम बैनुल अक़वामी मामलात में अमरीका का इत्तेहादी रहा है। ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान में बनने वाली हर हुकूमत, ख्वाह वो जमहूरी हो या फौजी, अमरीकी रजामंदी के बगैर नहीं चल सकती। इसलिए बाज़ हल्के पाकिस्तान को अमरीकी कॉलोनी होने का ताना भी देते हैं। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक 13 अमरीकी सदूर बसर इक़्तिदार रह चुके हैं। इस अरसे में पाकिस्तान में मुतअद्दिद फौजी और जमहूरी हुकूमतें बसर इक़्तिदार रहीं। हुकूमती सतह पर इस अरसे में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी भी इस हकीकत का इदराक रखता है कि अमरीका को जब भी हमारी जरूरत पड़ी, हमने अपनी बिसात से बढ़कर अमरीका का और उसके एजेंडे का साथ दिया, और जब हमें अमरीका की जरूरत पड़ी तो उसने हमें सिर्फ लारा ही दिया है। लेकिन हमेशा यही होता रहा है कि जब भी अमेरिका में
صدارتی انتخابات ہونے لگتا ہے، پاکستانی عوام نو منتخب امریکی صدر سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور تیز رفتار ذرائع ابلاغ کی وجہ سے گزشتہ اور حالیہ انتخابات نے تو ایسا سما باندھ دیا تھا کہ یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ انتخابات امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ نو منتخب امریکی صدر کو یہاں کی عوام میں اتنی اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن کو اپنی بطور صدر امیدوار نامزدگی اور انتخابی مہم کے دوران ہی پاکستانی عوام اور میڈیا کی توجہ حاصل ہو چکی تھی اور رائے عامہ ان کے حق میں ہموار ہونے لگی تھی۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بالخصوص اپنے اسلام اور مسلمان مخالف اور بالعمول پاکستان سے متعلق پالیسیوں کے باعث پاکستانی عوام کے دلوں میں گھر نہ کر سکے، اور پاکستانی عوام انہیں اجتماعی طور پر سخت ناپسند کرتی تھی۔ خصوصی طور پر ٹرمپ مودی کی دوستی پاکستان اور پاکستان کی عوام پر کچھ خاص اثر انداز نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی لیے یہ عوامی خواہش تھی کہ ٹرمپ اس الیکشن میں کامیاب نہ ہوں۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں بھی اپنی پالیسیز کے تسلسل کا اظہار کیا تھا، جبکہ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ تمام امریکی بشمول مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھیں گے۔ ان کے اس بیانیے نے بھی پاکستان میں ان کی مقبولیت میں اضافہ کیا اور پاکستان میں انہیں حکومتی اور عوامی حلقوں میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ امید کی جا رہی ہے کہ ان کے بسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان میں ان کی عوامی سطح پر مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ ماضی پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ متعدد امریکی صدور گزرے ہیں جن کو پاکستان میں عوامی سطح پر بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی اس مقبولیت کے پیچھے نہ صرف ان کی پاکستان کے متعلق پالیسیز، فوجی اور معاشی امداد کا بڑا دخل تھا، بلکہ ان کی شخصیت کا بھی بہت اثر تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ان امریکی صدور کا ذکر کریں گے جن کو پاکستان میں عوامی سطح پر بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ پہلے ہیں جان ایف کینیڈی۔ 1961 سے 1963 تک وہ صدر رہے۔ جان ایف کینیڈی امریکہ کے 35ویں صدر تھے۔ پاکستان میں عوامی سطح پر جو شہرت اور مقبولیت صدر کینیڈی کو حاصل ہوئی وہ کسی اور امریکی صدر کے حصے میں نہ آ سکی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے دور حکومت تک پاکستان پوری طرح امریکی بلاک میں شامل ہو چکا تھا۔ حکومتی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہو چکے تھے اور پاکستان کو امریکہ سے بڑے پیمانے پر فوجی اور اقتصادی امداد مل رہی تھی۔ ان دنوں اخبارات میں صدر کینیڈی سے متعلق خبروں کو نمایاں جگہ دی جاتی تھی۔ اس کے باعث پاکستان میں رائے عامہ ان کے حق میں ہموار ہو گئی۔ صدر کینیڈی اپنی رنگین مزاجی اور فلمی ستاروں سے معشوقوں کے باعث بھی خبروں کی زینت بنتے رہتے تھے۔ وہ کرشماتی شخصیت کے مالک تھے۔ اسی کے باعث انہوں نے عوامی حلقوں میں افسانوی شہرت حاصل کی تھی۔ بدقسمتی سے وہ اپنی مدت صدارت پوری نہ کر سکے اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی موت پر پاکستانی عوام میں بھی غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی تھی۔ دوسرے ہیں رونلڈ ریگن۔ 1981 سے 1989 تک رونلڈ ریگن امریکہ کے 40ویں صدر تھے۔ ان کا دور حکومت امریکہ اور پاکستان دونوں کے لیے نہایت ہنگامہ خیز تھا۔ اس دوران افغان جنگ زور و شور سے جاری تھی۔ پاکستانی آنت سے افغان مجاہدین روسی افواج کو ناکوں چنے چبوانے میں مصروف تھے۔ امریکہ پاکستان کو دھڑا دھڑ فوجی اور اقتصادی امداد دے رہا تھا۔ ان دنوں صدر ریگن کے بیانات اور ان سے متعلق خبروں کو پاکستانی میڈیا پر نمایاں کوریج دی جاتی تھی۔ پاکستانی عوام صدر ریگن کے اقدامات اور پاکستان کے لیے ان کی امداد سے بہت خوش تھے۔
इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम उन्हें पसंदीदगी की निगाह से देखते थे। इसके साथ साथ रोनाल्ड रेगन का अदाकार होना भी अवाम में उनकी मकबूलियत का बायस था। तीसरे हैं बिल क्लिंटन। 1993 से 2001 तक रहे। बिल क्लिंटन अमेरिका के 42वें सदर थे। सदर कैनेडी के बाद वो दूसरे अमेरिकी सदर हैं जिनको पाकिस्तान में अवामी सतह पर बहुत मकबूलियत हासिल हुई। उनके दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से फौजी और इक्तसादी इमदाद मिलती रही और अमेरिका की तरफ से पाबंदियों में नरमी की गई। सदर क्लिंटन ने कारगिल की जंग बंद कराने में अपना मुस्बत किरदार अदा किया। सदर क्लिंटन का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था और पाकिस्तान में समझा जाता है कि डेमोक्रेटिक्स का झुकाव भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ होता है, इसलिए पाकिस्तानी उन्हें अपना हमदर्द समझते हैं। सदर क्लिंटन की इसी मकबूलियत के बायस जब गुज़िश्ता इंतखाबात में उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के मद्दे मुकाबिल सदारती इंतखाबात में शरीक थी, तो पाकिस्तान की अक्सरियत हिलरी क्लिंटन को अगला सदर देखना चाहती थी। चौथे हैं बराक ओबामा। 2009 से लेकर 2017 तक सदर रहे। बराक ओबामा अमेरिका के 44वें सदर थे। उनका ताल्लुक भी डेमोक्रेटिक पार्टी से था। सदर ओबामा ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के वक्त से ही पाकिस्तानी मीडिया और अवाम की तवज्जो हासिल करनी शुरू कर दी थी। जब उनके मुतल्लिक ये खबरें आईं कि उनके आबाओ अजदाद मुसलमान थे, उसी वक्त से पाकिस्तानी राय आमा उनके हक में हमवार होना शुरू हो गई। फिर ये खबर मीडिया में भी चली। अपनी जमानत तालिब इल्मी में ओबामा पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और कुछ दिन कराची में अपने पाकिस्तानी दोस्त के घर कयाम भी कर चुके हैं। सदर ओबामा ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी खानों की तारीफ भी की। इसके बायस पाकिस्तानी अवाम में उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ जो उनके पूरे दौरे इक़्तिदार में कायम रहा। सदर ओबामा के मुतल्लिक पाकिस्तान में एक आम तासुर ये पाया जाता है कि वो मुसलमान हैं और उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में अमेरिका समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुस्बत रवैया अपनाया। यही वजह है कि सदर ओबामा को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर की पाकिस्तान में मकबूलियत का दारोमदार भी उन्हीं अवामिल की बुनियाद पर होगा जिन पर उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। पाकिस्तानी अवाम के पेश नजर चंद निकात होते हैं जिनके मुताबिक वो किसी भी अमेरिकी सदर के मुतालिक अपनी राय आमा कायम करते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि नया अमेरिकी सदर पाकिस्तान को कितनी फौजी और माली इमदाद देता है। पाकिस्तान के लिए वीजा और इमिग्रेशन कवानीन में किस हद तक नरमी की जाती है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के मुतालिक उसकी क्या पॉलिसियां हैं। फिर इस्लामी ममालिक के मुतालिक उसकी पॉलिसियां क्या हैं। दुनिया भर के मुसलमान के मुतालिक उसकी क्या पॉलिसीज हैं। इन तमाम निकात का जायजा लेने के बाद अवाम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नया सदर पाकिस्तानियों और दुनिया भर के मुसलमानों के हक में बेहतर साबित होगा। तब तो उसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाएगा, बसूरत दीगर अवाम उसको खातर में भी न लाएंगे। फिलहाल तो मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन से पाकिस्तानी अवाम ने उनकी इंतखाबी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए काफी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। इस वक्त पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं कि जो बाइडन अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों और दीगर ममालिक के मुसलमानों के लिए अमेरिका को महफूज बनाएंगे, उनके खिलाफ नस्ली तासुबात के खात्मे के लिए इक़दाम करेंगे, पाकिस्तानियों पर आयद सफरी पाबंदियों और इमिग्रेशन कवानीन में नरमी करेंगे, पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबे पर नजर सानी करेंगे और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खिदमात और कुर्बानियों को अपने दिल से तस्लीम करेंगे।
अमरीकी सदर की पाकिस्तान में मकबूलियत का दारोमदार इस बात पर भी होता है कि वो मसला कश्मीर के हल के सिलसिले में क्या किरदार अदा करता है। तारीख शाहिद है कि किसी अमरीकी सदर ने इस मसले के हल के लिए जुबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं किया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर इस मसले के हल के लिए क्या किरदार अदा करते हैं और किस हद तक पाकिस्तानियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जो बाइडन 20 जनवरी 2021 में अपना सदारती हलफ उठाएंगे। फिलहाल जो बाइडन की कामयाबी से पाकिस्तानी और अमरीकी पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। दुआ है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों और तमाम दुनिया के हक में बेहतर साबित हों। जो बाइडन का ताल्लुक भी डेमोक्रेटिक पार्टी से है और पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि डेमोक्रेटिक्स का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता है और उनके दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात खुशगवार रहते हैं। खुदा करे ऐसा ही हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स ये हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।